ब्रिटेन में अब फिर से नए कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कनाडा ने भी ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि अब तक फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गारिया ने पहले ही ब्रिटेन पर ट्रैवल बैन लगाया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि देश के लोगों को जनवरी में कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम भारत के लोगों को पहला कोरोना का टीका देने की स्थिति में आ सकते हैं। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। वहीं सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। ग्वालियर से डबरा जा रहे कार सवार 4 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार खाई में जा गिरी, जिससे कि मौके पर चारों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों मृतक डबरा निवासी थे। घटना बिलौआ थाना क्षेत्र के जौरासी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के केसडबड़ी गांव में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों मजदूरों के तुरंत इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपये बढ़ेगा। वहीं सहायिकाओं का वेतन 750 रुपये बढ़ेगा। बढ़े हुए वेतन का बजट में प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बढ़ी हुई राशि देना निर्णय लिया है। इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते ठिठुरन ने परेशानी बढ़ा दी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल में पारा 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं रायपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे है। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी एवं टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं में अदला बदली जारी है। आज बीजेपी के मौजूदा सांसद की पत्नी टीएमसी में शामिल हो गई। बीजेपी के सांसद का नाम सौमित्र खान है और वो पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोकसभा सीट से 2014 से लगातार सांसद हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि आज नए कानूनों के खिलाफ सभी धरना स्थलों पर किसान 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं। प्रदर्शन वाली सभी जगहों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की मांग को लेकर बीजेपी आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक रायपुर में हुई। बैठक में रामविचार नेताम ननकीराम कंवर, विश्वदेव साय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक नंदकुमार साय के निवास पर आयोजित की गई, जहां दर्जन भर से ज्यादा नेता शामिल हुए। बैठक में 2023 में बीजेपी की जीत और आदिवासी सीएम बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। रायपुर से लगे खुड़मुड़ा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सास और बहू का शव घर में मिला, वहीं पिता और बेटे का शव पानी की टंकी में मिला है। हत्या के आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। वहीं सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि आज कृषि कानूनों के खिलाफ सभी धरना स्थलों पर किसान 24 घंटे का उपवास शुरू करेंगे। किसान आज से लगातार प्रदर्शन वाली सभी जगहों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलीवाला ने सभी किसानों से अपील की है कि 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहें। उन्होंने कहा, हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहें, सभी अपने घरों में थाली बजाएं।
ग्वालियर से डबरा जा रहे कार सवार 4 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार खाई में जा गिरी, जिससे कि मौके पर चारों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों मृतक डबरा निवासी हैं। बिलौआ थाना क्षेत्र के 84 की घटना है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज आपात बैठक बुलाई है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान होने के बीच इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त निगरानी समूह की आपात बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि देश के लोगों को जनवरी में कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम भारत के लोगों को पहला कोरोना का टीका देने की स्थिति में आ सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 71 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,99,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 56,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,05,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,45,843 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 3,02,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 24,589 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,010 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,31,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,481 पहुंच गया। वहीं 1,274 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,16,000 के पार है। अभी 11,318 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 51,000 को पार कर गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 953 नए मरीज से आंकड़ा 2,67,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 16,558 हो गई है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,181 पहुंच गया है। 1,034 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,47,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 128, दुर्ग में 84 और बालोद में 43 नए संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होगा। सत्र में धान खरीदी, किसान आत्महत्या, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं राज्य सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के लिए सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। बैठक शाम 7:30 बजे होगी। नगरीय निकाय चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप इंदौर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई। इस दौरान कुलदीप इंदौरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसके लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। बेमेतरा के तोरा में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें नहर रिमाइंडिंग, लाइनिंग और पक्के कार्य शामिल हैं। भूमि पूजन के दौरान भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस सौगात के लिए संसदीय सचिव का आभार व्यक्त किया। भोपाल के बाद मुगलिया इलाके के रहवासियों ने खस्ता हाल सड़क को ग्लूकोज पिलाकर अनोखा प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि 14 महीने पहले इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़कर वो भाग गया। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने 3 महीने में सड़क बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांच मिल स्थित कमेटी हॉल में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई लोगों ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायत की, तो किसी ने सीवर और गंदगी की समस्याएं मंत्री के सामने रखी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा दतिया के बड़ौनी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को करीब 32 लाख के चेक वितरित किए। वहीं मंच पर बीजेपी नेता राघवेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। दतिया में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। अब जल्द ही दतिया तिराहे से लेकर बिल्हारी तक 2 लेन सड़क बनेगी। बीजेपी नेता सुकर्ण मिश्रा ने इस सड़क का भूमि पूजन किया। 9 करोड़ 73 लाख की लागत से ये सड़क बनाई जाएगी, जिससे वहां के लोगों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते ठिठुरन ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां भोपाल में
7 डिग्री के नीचे पारा पहुंच गया है, तो रायपुर में 10 डिग्री से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी गांव में लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाने से बाइक सवार ट्रक में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बलौदा पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी ट्रक के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और मृतक परिजनों को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। राजधानी रायपुर के वीआईपी एस्टेट स्थित डाइनिंग आउट नामक रेस्टोरेंट के संचालक और उसके 8 से ज्यादा गुंडों ने इंजीनियर के साथ मारपीट की। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड इंजीनियर को बचाने आए तो उनको गोली मारने की धमकी दी गई। पंडित थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस देर रात तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ग्वालियर में अज्ञात बदमाश युवकों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। चाकू लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रास्ते से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। जनकगंज थाना क्षेत्र के राजा गैस गोदाम की घटना है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन के देवाशीष नगर में रहने वाली नाबालिग को पड़ोस में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया। दोनों के परिजनों ने नीलगंगा थाने में गुमशुदगी की सूचना की और तलाशी भी करते रहे, जहां किशोरी के परिजनों ने युवक को नाबालिग के साथ पकड़ लिया, उसे घर लाए और विद्युत पोल से बांधकर पिटाई की। इंदौर में कलेक्टर के निर्देश के बाद पब और बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने शिकायत मिलने के बाद 31 दिसंबर तक पब और बार को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम की टीम ने शहर के 6 बड़े पब और बार को सील कर दिया है। आदेश के बाद भी पब और बार खुलने पर कार्रवाई की गई। मुरैना के बामोर क्षेत्र में 2 बीघा जमीन पर किए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। जमीन पर दबंगों ने 12 साल से अतिक्रमण कर रखा था। ये जमीन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित की गई थी। प्रशासन ने जमीन को स्कूल प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया, जिससे स्कूल भवन का निर्माण किया जा सके। भिंड में पुलिस प्रशासन ने मिलावटखोरों के 4 ठिकानों पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकली दूध, घी और घातक केमिकल को जब्त किया। वहीं 2 कारोबारियों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई में खाद्य विभाग के अधिकारी गायब रहे। केशकाल के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नियमित नहीं होने से उपार्जन केंद्रों में जाम की स्थिति बनने लगी है। संग्रहण क्षमता कम होने से कई केंद्र बंद भी हो सकते हैं। इधर मिलर्स का कहना है कि वर्ष 2018-19 में जो मिलिंग का काम किया था उसका भुगतान अभी तक बकाया है, जिससे हम काम करने में असमर्थ हैं। कटनी में एक ट्रक क्लीनर को धान की चोरी करते हुए खाद्य विभाग ने पकड़ा है, जबकि ट्रक चालक फरार है। दरअसल दोनों आरोपी गुर्जी कला खरीदी केंद्र से धान का उठाव कर मंडी ले जाते वक्त बड़गांव के पास चोरी को अंजाम दे रहे थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने धान बरामद किया। महासमुंद की तुमगांव पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। साथ ही 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी राजेंद्र साहू महासमुंद सांसद का प्रतिनिधि है। बहरहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर में नर्स ने एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटनाक्रम डिंडौरी जिले का होने से केस डायरी डिंडौरी भेज दी गई है। धर्मजयगढ़ के गोढ़ी गांव में युवक युवती का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकते मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में डकैती की योजना बना रहे कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से देशी कट्टा, सरिया और चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की योजना बनाने के साथ साथ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। ग्वालियर के टोरियन का पूरा में बंदूक की नोक पर वृद्ध दंपत्ति से लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से लूट के जेवर और अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपियों ने 12 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। धमतरी पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो एसबीआई अधिकारी बनकर बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे। इस गिरोह में करीब 11 आरोपी शामिल हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सीट दिलवाने के नाम पर बिलासपुर के 4 लोगों से 82 लाख रुपए लिए, लेकिन जब एडमिशन नहीं हुआ तो पीड़ितों ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में जोरा पुलिस ने कंटेनर में भरी 45 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कारों से 45 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है। यहाँ तस्कर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अवैध शराब लाकर खपाते थे।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि आज नए कानूनों के खिलाफ सभी धरना स्थलों पर किसान 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं। आज से लगातार प्रदर्शन वाली सभी जगहों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाला ने सभी किसानों से अपील की है कि 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहें। उन्होंने कहा, हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहें, सभी अपने घरों में थाली बजाएं। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। वहीं सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। राष्ट्रपति कार्यालय से बयान जारी कर कहा गया है कि पीएम ओली की सिफारिश के बाद संसद भंग करने का फैसला लिया गया। अगले चुनाव अप्रैल-मई 2021 में होंगे। बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी देते हुए संसद भंग करने की अनुमति दी। आज भारत जापान संवाद सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय का निर्माण प्रस्तावित करना चाहूंगा। हमें भारत में इस तरह की फैसिलिटी बनाने में खुशी और इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजनाना भारती के साथ मिलकर इस महोत्सव की कल्पना की थी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि देश के लोगों को जनवरी में कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। हमारी पहली प्राथमिकता टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता रही है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम भारत के लोगों को पहला कोरोना का टीका देने की स्थिति में आ सकते हैं। ब्रिटेन में अब फिर से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कनाडा ने भी ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि अब तक फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गारिया ने पहले ही ब्रिटेन पर ट्रैवल बैन लगाया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के तेजी से फैलने के बाद यूरोपीय देशों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वजह से इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र में सख्त टायर 4 लॉकडाउन लगा दिया गया है। खासतौर से लंदन और पूर्वी इंग्लैंड में सख्ती काफी बढ़ा दी गई है ताकि हालात काबू से बाहर ना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16,99,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 56,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,05,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,45,843 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 3,02,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 24,589 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1010 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,31,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,481 पहुंच गया है। वहीं 1,274 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,16,000 के पार है। अभी 11,318 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 51,000 को पार कर गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 953 नए मरीज से आंकड़ा 2,67,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 16,558 हो गई है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,181 पहुंच गया है। 1,034 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,47,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 128, दुर्ग में 84 और बालोद में 43 नए संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की मांग को लेकर बीजेपी आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक रायपुर में हुई। बैठक में रामविचार नेताम नंदकीराम कंवर, विष्णुदेव साय प्रमुख रूप से मौजूद थे। बैठक नंदकुमार साय के निवास पर आयोजित की गई, जहां दर्जन भर से ज्यादा नेता शामिल हुए। बैठक में 2023 में बीजेपी की जीत और आदिवासी सीएम बनाने के लिए रणनीति बनाई गई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के लिए आज सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक शाम 7:30 बजे होगी। नगरीय निकाय चुनाव के सह प्रभारी कुलदीप इंदौर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई। इस दौरान कुलदीप इंदौरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसके लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1500 रुपए बढ़ेगा। वहीं सहायिकाओं का वेतन 750 रुपए बढ़ेगा। बढ़े हुए वेतन का बजट में प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बढ़ी हुई राशि देने का निर्णय लिया। केशकाल के धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव नियमित नहीं होने से उपार्जन केंद्रों में जाम की स्थिति बनने लगी है। संग्रहण क्षमता कम होने से कई केंद्र बंद भी हो सकते हैं। इधर मिलर्स का कहना है कि वर्ष 2018-19 में जो मिलिंग का काम किया था, उसका भुगतान अभी तक बकाया है, जिससे हम काम करने में असमर्थ हैं। राजधानी दिल्ली में दिन पर दिन गिरते तापमान से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि जल्द ही दिल्ली में तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते ठिठुरन ने परेशानी बढ़ा दी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल में पारा 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। वहीं रायपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे। कड़ाके की ठंड ने इस बार लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में पारा 4 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, जिससे पूरा मैनपाट बर्फ की चादर में तब्दील हो गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना से बीएसएफ जवान के अपहरित बेटे का अब तक पता नहीं चल पाया है। इधर परिजनों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। घटना दिमनी थाना के सिरमौर के पूरा गांव की है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई। राजधानी रायपुर से लगे खुरमड़ा गांव में एक ही परिवार के 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। किसी अज्ञात ने सास बहू दोनों की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद से बाप बेटा लापता है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। पूरा मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है।